और बच्चों, मैं हरिंदर कुमार 10th क्लास एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में हमने 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब ये जो टॉपिक है 10th क्लास में दिया हुआ है और जो 9th क्लास में था उसमें दो चर वाली एक रैखिक समीकरण के बारे में दिया हुआ था। अब जो 10th क्लास में है अब इसमें दो चर वाले दो ही रैखिक समीकरण हो गए और उन दोनों को हमें बीजगणित द्वारा और ग्राफिक विधि द्वारा हल करना है। ठीक है, तो उसमें जो एक्सरसाइज 3.1 है उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफ्ताब है वो अपनी पुत्री से बोलता है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणित और ग्राफिक विधि में व्यक्त करना। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या काम कर लिया, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु कितनी मान ली x वर्ष और पुत्री की वर्तमान आयु क्या मान ली हमने y वर्ष। ठीक है, तो इसमें प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार 7 वर्ष पूर्व 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु इस टाइम कितनी, आफ्ताब की आयु x वर्ष, तो 7 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी होगी x माइनस 7 वर्ष। और जो उसकी पुत्री है उसकी आयु कितनी है y, तो उसकी भी 7 साल पहले आयु कितनी होगी y माइनस 7। दोनों में से जो उसकी वर्तमान आयु है उसमें से हमने क्या कर दिया 7 को लेस कर दिया 7 साल पहले। ठीक है, 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु पुत्र की आयु से कितनी गुनी है 7 गुना है। तो इसलिए हमें क्या काम करना होगा, जिसकी आयु कम है, जैसे पुत्री की आयु कम होगी तो पुत्री की आयु में हमें कितने से गुना कर देनी है 7 से। तो ये दोनों की आयु अब आपस में क्या हो जाएगी बराबर। तो ये x माइनस 7 7 के अंदर गुना करने पर 7y और ये हो जाएगा 49। अब इधर लाने पर x माइनस 7 माइनस के 7y और प्लस के 49 बराबर ये 0। तो जाएगा x माइनस 7y माइनस के 7 और प्लस के 49 तो प्लस के 42। तो ये बन जाएगी समीकरण। ठीक है, अब इसी प्रकार सात वर्ष पूर्व समीकरण तो ये हो गई। अब इसमें आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है अब से 3 वर्ष बाद अब जैसे आफ्ताब की आयु हमने क्या मान रखी है x और पुत्र की y, 3 वर्ष बाद x प्लस 3 और y प्लस 3 दोनों की आयु में हमने 3 वर्ष जोड़ दिए। 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु पुत्री की आयु से कितनी है 3 गुना, तो हमें 3 में कितने से गुना कर देनी है 3 से। तो जाएगा x प्लस 3 ठीक है, इसमें गुना करने पर 3y और प्लस 3 तिया ये 9। अब इन दोनों को इधर लाने पर x प्लस 3 माइनस के 3y और माइनस के 9 बराबर 0। तो जाएगा x माइनस 3y
प्लस के 3 और माइनस के 9 तो माइनस के 6 बराबर ये 0। तो ये बन जाएगी इसकी। तो अब ये क्वेश्चन कि हमने दोनों क्वेश्चन में जो रैखिक समीकरण थी जो उनको हमने किसमें व्यक्त कर दिया, बीजीय गणित के रूप में। अब इन्हें हमें चेक करना है ग्राफिक विधि द्वारा इन समीकरणों को हमें ग्राफ पर किस तरह से दिखाना है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास जो समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 1 से तो समीकरण नंबर 1 दी हुई है x माइनस 7y और प्लस के 42 बराबर ये 0। तो बराबर में कितना 0। अब इसे समीकरण को या तो x के पदों में या y के पदों में लिखना है। तो इसे x के पदों में या y के पदों में लिखने के लिए हमें क्या काम करना होगा, x बराबर 7y को बराबर से ले जाने पर किसको जाएगा ये प्लस और माइनस के 42। ठीक है, तो x बराबर 7y माइनस 42। अब हमें सारणी तैयार करनी है। कम से कम 2 या 3 मान हमें x और y के ज्ञात करने हैं। तो इसमें सबसे पहले ये तो जाएगा x और ये हो जाएगा y। तो जैसे हमने इसमें y बराबर ठीक है, तो x बराबर 7y माइनस 42 दिया हुआ है। तो इसमें हमने क्या काम कर दिया, y बराबर कितना रख दिया इसमें 6 रखने पर। y बराबर 6 रखने पर तो x बराबर कितना दिया हुआ है 7 माइनस 6 और माइनस के 42। तो ये जाएगा 7 42 और माइनस 42 बराबर ये 0। यदि y का मान 6 है तो x का मान कितना जाएगा 0। तो इसी तरह से हमने यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा 0 और y का मान कितना हो जाएगा 6। इसी तरह से एक मान और रख के देखना है इसमें y बराबर y बराबर कितना रख दिया इसमें 7 रखने पर। तो x बराबर 7 और माइनस ये 42, इसकी इसमें गुना करने पर 49 और माइनस के 42 कितना जाएगा ये 7। यदि y का मान 7 है तो x का मान भी कितना जाएगा इसमें 7। ठीक है, इसी तरह से y बराबर y बराबर 5, कुछ भी संख्या रख सकते हैं। रखने पर तो ये हो जाएगा यहाँ x बराबर दिया हुआ 7 और y बराबर कितना रख दिया हमने 5 रख दिया माइनस के 42, 20 7 5 35 और माइनस से कितना जाएगा 42।
तो ये हो जाएगा माइनस के 7। तो इसमें अब यदि x का मान माइनस के 7 है तो y का मान कितना है 5। ठीक है, इस तरह से हम ये सारणी तैयार कर सकते हैं जो समीकरण नंबर फर्स्ट है। ठीक, अब इसी तरह से तो हम जो समीकरण एक दी हुई थी x बराबर 7y माइनस 42, इसके हमने x और y की सारणी द्वारा ये मान हमने ज्ञात कर लिए। यदि x का मान इसमें 0 दिया हुआ है तो y का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यदि x का मान 7 है तो y का मान भी 7 आ जाएगा। यदि x की जगह माइनस के 7 रख दिया तो y का मान कितना आ जाएगा 5, जैसे कि ये क्या हुआ है। ठीक है ना, इस तरह से हम y बराबर 6 रख दिया तो x का मान आ जाएगा, y की जगह 7 रखने पर x का मान 7 आ जाएगा, y बराबर 5 रखने पर x का मान माइनस के 7। इस तरह से हम ये सारणी तैयार कर सकते हैं। अब जो समीकरण नंबर 2 है, समीकरण 2 से समीकरण 2 से तो समीकरण 2 दी हुई थी, इसमें x माइनस 3y माइनस के 6 बराबर 0। तो इसे भी हमें x को y के पदों में लिखना है। x बराबर हो जाएगा 3y कितना हो जाएगा 3y और प्लस ये 6। तो इसमें x बराबर 3y प्लस 6 है। ठीक है, अब इसे हमें क्या काम करना होगा, इसकी सारणी तैयार करनी है। वही 2 या 3 मान निकालने हैं। x और y, सबसे पहले इसमें y बराबर -1 रखने पर तो x बराबर 3 गुना y की कितना जाएगा -1 और प्लस की ये 6, तो ये जाएगा माइनस के 3 और प्लस 6 कितना जाएगा ये 3। कितना जाएगा 3। ठीक है, अब इसी तरह से y बराबर माइनस के 2 रखने पर x बराबर 3 माइनस के 2 प्लस 6, ये 3 दूनी 6 और प्लस के ये 6, तो इसका मान कितना जाएगा 0। तो हमारे पास यदि x का मान 3 है तो y का मान कितना -1, यदि x का मान 0 दिया हुआ है तो y का मान कितना आ जाएगा -2। ठीक है, इसी तरह से y बराबर -3 रखने पर तो x बराबर 3 -3 और प्लस 6, तो ये हो जाएगा माइनस के 9 और प्लस के ये 6, तो कितना जाएगा -3। ठीक है, यदि इसमें x बराबर -3 है तो y बराबर भी कितना आ जाएगा -3, इन तीनों और प्लस के 6, तो कितना जाएगा ये -3। तो इसमें जो सारणी है x बराबर 3 तो y बराबर -1, x बराबर 0 तो y बराबर -2, x बराबर -3 है तो y का मान कितना जाएगा -3। अब इन दोनों सारणियों से हमें ग्राफ तैयार करना है। तो ग्राफ तैयार करने के लिए
तो ये जो समीकरण थे इन्हें हमने बीजगणित में व्यक्त कर दिया। अब इन्हीं दोनों समीकरण को हमें ग्राफ पेपर पर किस तरह से अंकित करना है वो देखना है, ठीक है ना। तो उसके लिए एक ग्राफ तैयार करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए एक चतुर्थांश तैयार करेंगे यहाँ ग्राफ पेपर पर अंकित करने के लिए। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा x, ये हो जाएगा वाई एक्स, ये हो जाएगा x डैश और ये हो जाएगा y डैश। ठीक, तो इसमें जो x अक्ष है इस पर ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसी तरह से ये 1 2 3 4 5 6 और 7, इसी तरह से यहाँ ऊपर ये भी 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इनकी बराबर दूरी 1 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, 4 5 6 और 7। तो जो x अक्ष है और जो y अक्ष है, x अक्ष और ये जाएगा x अक्ष x डैश और यू जाएगा इसमें y, ठीक है, और नीचे वाला हो जाएगा y डैश। तो x डैश और जो y x और y अक्ष ये तो हो जाएगी धनात्मक, जो y डैश है और x डैश है ये किसकी हो जाएगी इसमें ऋणात्मक। ठीक है, तो हमें सबसे पहले जो सारणी नंबर 1 दी हुई है, तो सारणी 1 में x की वैल्यू कितनी है 0 और y की वैल्यू कितनी है 6। तो x बराबर 0 और y बराबर कितना हो जाएगा 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये जाएगा x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ 6, या इस पर हम 1 2 3 4 5 ये भी लिख सकते हैं। अब इसी तरह से x बराबर 7 और y बराबर 7, तो x का मान कितना है 1, धनात्मक पर 1 2 3 4 5 6 7 और y की वैल्यू भी कितनी है 7। तो इसी के सामने ये 7 हो जाएगा, ठीक है, 7 के सामने 7, ठीक है। अब इसी तरह से x बराबर माइनस के 7, तो ये ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक किस पर जाएगा ये x डैश पर, तो कितना 1 2 3 4 5 6 और 7। तो x का मान कितना माइनस के 7 और y का मान कितना इसमें 5, 1 2 3 4 5। तो इसके सामने तो इस तरह से, ठीक है। तो हमारे पास ये 3 बिंदु आ गए। अब इन तीनों बिंदुओं को मिलाना है। ठीक, इन तीनों बिंदुओं को मिला देना है, ठीक है। तो ये जो समीकरण 1 थी ये ग्राफ इस तरह से हम कह सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से सारणी नंबर जो 2 दी हुई है, x बराबर 3 और y बराबर -1, तो इसके लिए x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है -1, तो ये जाएगा। फिर इसी तरह से x बराबर 0 और y बराबर कितना इसमें -2, और फिर इसके बाद x -3 हो जाएगा और y बराबर -3। अब इन तीनों रेखाओं को तीनों बिंदुओं को मिला दो। तो इस तरह से हम जो समीकरण क्वेश्चन नंबर 1 की जो समीकरण दी हुई थी उन दोनों को हम ग्राफ पेपर पर इस तरह से अंकित कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। x